श्री सुखदेव जी बैठे हुए महाराज जी परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। समझाने लगे, जब जब इस पृथ्वी पर दैत्यों का जन्म हुआ तब तब भगवान का आगमन हुआ है। सबसे पहले इस पृथ्वी पर दैत्य आते हैं। आज बताने लगे, जैसे ही रावण का जन्म हुआ, कुंभकर्ण, विभीषण और मेघनाद जैसे दैत्य इस पृथ्वी पर आए तो इन पापियों का बोझ मैया पृथ्वी सहन नहीं कर पाई। न जाने कितने दैत्य आए, उत्पात मचाने लगे। जब मैया पृथ्वी ये बोझ सहन नहीं कर पाई तो भगवान श्री नारायण के चरणों में ध्यान लगाया। प्रभु श्री नारायण को देवता कर पुकारने लगे, हैं प्रभु अब ये बोझ पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही, क्योंकि मैया पृथ्वी रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं जो मैं रोक पाऊं। भोले बाबा के पास पहुंचे, भोले बाबा ने उन्हें मना कर दिया। सभी देवता मिलकर क्षीर समुद्र तट पर खड़े होकर श्री नारायण को आवाज लगाने लगे, प्रभु क्या मेरी आवाज आप तक पहुंची नहीं? या मेरी आवाज आपके कानों में पड़ी नहीं? बताया जाता है इधर श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि रघुकुल में एक राजा हुआ है, जिस राजा का नाम था घटवांग, और घटवांग के पुत्र थे दीर्घवायु, दीर्घवायु के पुत्र थे दिलीप, और दिलीप के पुत्र थे रघु। बताया जाता जब आधी उम्र बीत गई, महाराज रघु के कोई संतान नहीं हुई तो प्रजा को ही संतान समझने लगे। ऋषि मुनि सभी को सम्मान देने लगे। जब सम्मान देने लगे, एक दिन महाराज रघु अपने राज्य में भ्रमण कर रहे होते तो एक राज्य में रहने वाली निमित रानी ने राजा रघु को देख लिया, और जैसे ही उनको देखा तो उसके मन में एक विचार आया कि सुबह सुबह मैंने निर्वंशिया का चेहरा देख लिया और अब सारे दिन भोजन नसीब नहीं होगा। उसने झाड़ू को उठाया, उस पे थूक थुकाया और 3 बार जमीन में मार दिया। और ये बेटा आदित्य बघेल मंसूरपुर से भैया शैलेंद्र का पुत्र 51 मुद्राएं दे करके सम्मान दे रहा। बाकी मेरी कृपा करें, कुबेर भंडार भरे सदा सुखी बने रहे। आज ये दृश्य महाराज ने देख लिया कि एक मातरानी ने मुझे देख करके झाड़ू पर थूका और 3 बार जमीन में मार दिया। महाराज ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया इसने? तो महाराज पास में पहुंच गए, कहने लगे, एक बात बताओ, तुमने मुझे देखा और तुमने 3 बार झाड़ू जमीन में मारी, वो भी थूक थुका करके, ऐसा क्यों किया? तो मेहतरानी बोली, महाराज मैं बता तो दूंगी, लेकिन आपको बुरा लग जाएगा और इसके लिए हो सकता आप मुझे मृत्यु दंड दे दें, क्योंकि आप तो राजा है। महाराज ने कहा, चल बता, हम तेरे साथ कुछ भी नहीं करेंगे, जो बात है वो बताओ। तो मेहतरानी बोली, महाराज आप निर्वंशिया हो,
संतान नहीं है, इसलिए सुबह सुबह मैंने आपका मुंह देख लिया। अब मैं पूरा दिन भूखी रहूंगी, मुझे भोजन नसीब नहीं होगा, क्योंकि लोग कहते हैं निर्वंशिया का चेहरा देख लो तो भोजन नसीब नहीं होता है। राजा कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं है। बोली ऐसी बात है। महाराज कहने लगे देखे तुम कैसे भूखी रहते हो। महाराज ने कहा कितने सदस्य हो। बोली मैं 5 सदस्य हूं। महाराज ने 9 सदस्यों का भोजन घर में भेज दिया और कहा जा खा लेना, तू भूखी नहीं रहेगी। जब भोजन आया तब तक भगवान की ऐसी महिमा कि उनके घर 10 मेहमान आ गए। जब 10 मेहमान आ गए, अब भोजन 9 सदस्यों का, मेहमान 10, सारा भोजन खा लिया, फिर भी भूखे रह जाते हैं। जब भूखे रह गए, भोर हुआ, महाराज ने बुलवाया, कहा बोलो तुम्हारा भ्रम मिटा कि नहीं मिटा? अब तो तुमने भरपेट भोजन किया होगा। बोली रहने दो महाराज, रहने दो। बोले क्यों? क्योंकि हम कल हमारे घर से मेहमान भी भूखे गए। आपने 9 लोगों का भोजन भेजा और वहां पर आ 10 गए, वो मेरे साथ साथ उसमें भी वो भी भूखे चले गए। इसलिए कहते महाराज निर्वंशिया का चेहरा नहीं देखना चाहिए। जब महाराज ने इतनी बात सुनी, विचार किया जब मेरी प्रजा मुझसे खुश नहीं है तो फिर मेरा इस राज्य पर, राजगद्दी पर बैठे रहना क्या फायदा है। महाराज ने विचार किया अब मैं इस राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, अब तो हम भगवान का भजन करेंगे। जब चले हैं गुरुदेव के पास पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा राजन तुम बड़े उदास हो, क्या कारण है? कहने लगे गुरुदेव भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की। जैसे ही महाराज चले हैं तो महाराज ने, गुरुदेव ने देखा महाराज का चेहरा, कहने लगी क्या बात है? बोले कुछ नहीं, अभी तक मैंने कोई गुरु नहीं किए, इसलिए मैं तुम्हें गुरु बनाने आया हूं। गुरुदेव ने कहा गुरु नहीं किए, तू मुझे गुरु बनाने आया, लेकिन मैं गुरु तभी बनूंगा जब तू मुझे 10 पैसे देगा। तो कहा 10 पैसे? महाराज 10 पैसे की तो बात क्या, हम तुम्हें 10,000 देंगे। बोले 10,000 नहीं चाहिए, केवल 10 पैसे चाहिए, और वो भी तेरी मेहनत के होने चाहिए। मुझे राज्य में से कुछ नहीं चाहिए, तू खुद मेहनत करके लाएगा, वो मेहनत के पैसे मुझे चाहिए। तो आज महाराज चले हैं, नौकरी मांगने लगे हैं, और जगह जगह पर नौकरी मांगने लगे। तो अपने राजा को कौन नौकरी देगा? कोई नहीं देगा। कहने लगे, हंसने लगे, महाराज कैसी बातें कर रहे हो, आप नौकरी करोगे, आपके पास क्या नहीं है? आपके पास तो सब कुछ है। तो आज बताया जाता है, दूर निकल जाते हैं देश में, तो एक लोहार के यहाँ पहुंचे और लोहार से कहा भैया मुझे नौकरी चाहिए, और नौकरी में ज्यादा कुछ नहीं, मुझे 10 पैसे चाहिए।
लोहार ने कहा क्या तुम लोहा पीट सकते हो? बोले हाँ मैं पीट सकता हूँ। और जैसे ही 10 दिन वहां पर नौकरी की है, महाराज अज ने 10 पैसे लिए और गुरुदेव के पास आए। उस समय गुरुदेव घर पर नहीं है, गुरु माता आश्रम पर थी। और बताया जाता है गुरु माता ने जैसे ही देखा, कहने लगे कहो कैसे आए? बोले गुरु मैया मैं गुरुदेव की गुरु दक्षिणा लेकर के आया। गुरु मैया ने कहा जाओ थोड़ी आगे बढ़ के रख लो। वही जमीन पर जब वो पैसे रख दिए और महाराज वही बैठ जाते हैं, तब तक उधर से गुरु वशिष्ठ जी आ गए। गुरुदेव ने कहा कहो राजन ले आए? बोले हाँ गुरुदेव मैं ले आया हूँ 10 पैसे। बोले लाओ किधर है? और जब देखा तो वो पैसे जमीन पर नहीं थे। जब जमीन पर नहीं, गुरु वशिष्ठ मुस्कुराने लगे, महाराज क्यों झूठ बोलते हो? तुम ऐसे खाली हाथ चले आए और कह रहे हम 10 पैसे ले आए। कहने लगे नहीं गुरुदेव मैंने इसी जगह रखे थे। तो क्या जमीन निकल गई? फिर उस जमीन की खुदाई की गई और जब खुदाई हुई तो उसमें से एक रथ निकला और खोदा 2 रथ निकले और खोदा 3 रथ निकले। धीरे धीरे उसमें से 9 रथ निकल आते हैं और खोदा तो उसमें से 10वां जब रथ निकला है तो उसमें क्या देखा? एक सुंदर सा बालक पड़ा रो रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज गुरुदेव मुस्कुराने लगे, कहा जा ये है तेरी मेहनत की कमाई। आज के बाद तुझे कोई निर्वंशिया नहीं बुलाएगा। आज के बाद तू भी पिता बनेगा और जा इस बालक का नाम दशरथ होगा, क्योंकि ये 10 रथों के बाद पैदा हुआ इसलिए इस बच्चे का नाम दशरथ होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आज इस प्रकार से बताया जाता दशरथ जी का जन्म होता है। आज महाराज दशरथ की शादी हुई, 3 पत्नियां हैं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। लेकिन होता क्या, फिर भी इन्हीं की कोई संतान नहीं होती। अब महाराज दशरथ भी बहुत दुखी रहने लगे, करे तो करे क्या। उदास होकर के एक दिन बैठे विचार करने लगे कि मेरा वंश तो सूर्य वंश है, लेकिन मेरा दीपक बुझा पड़ा है, मेरे कुल में अंधेरा ही अंधेरा है, करे तो करे क्या। उदास होकर के गुरु वशिष्ठ जी के पास फिर से पहुंच गए तो गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे चिंता क्यों करता है, क्या हो गया? तो बोले गुरुदेव बुढ़ापा आ गया लेकिन कोई संतान पैदा नहीं हुई। 1 नहीं 2 नहीं 3 रानियां हैं और फिर भी हमारे कोई संतान नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। और गुरु वशिष्ठ जी ने बुलवाया, क्या बोले कि चल रे